जय गुरु जी संगत जी। अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपनी क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर पेजेस पर लिखकर भी अपने सत्संग को सेंड कर सकते हो, यानी कि व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। आपके सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ गुरु पा के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का सत्संग मेरा ये है, मैं रेनू अपना सत्संग आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग भी है और क्षमा सत्संग भी है। क्षमा सत्संग मैं पहले आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं, तो उनको जानने वाले नहीं, मतलब जैसे कि बिरादरी वगैरह में होते हैं तो ख़ानदान के लोग, तो उनके वो मेरे देवर जैसे लगते हैं, मतलब देवर लगते हैं। तो उनको मैंने एक दिन सुना कि कैंसर हो गया है, तो मन में तो बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैं मेरे मन में बहुत बार ख्याल आता है, मैं किसी की तकलीफ़ सुनती हूँ या देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सभी के मन को तकलीफ़ होती है किसी के दुख तकलीफ़ को देखकर। कोई ही ऐसा होगा जो किसी की तकलीफ़ को देखकर तकलीफ़ नहीं होता होगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाती हूँ किसी की तकलीफ़ को देखती हूँ तो मैं तो गुरु पा से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है। इसी फरवरी महीने से मैं जुड़ी थी। मेरे गुरु पा तो मेरे भगवान, मेरे महाशिव, मेरे परमात्मा, मेरे पिता सब कुछ है मेरे। और मैं गुरु पापा इतना विश्वास करती हूँ कि अपनी पूरी लाइफ ही अपने परिवार में हस्बैंड को, बच्चों को सब अपने गुरु पा के सहारे ही छोड़ दिया है कि गुरु पा आप ही उनके पालनहार हो, आप ही उनके रक्षक हो, हम सभी के रक्षक हो। और बस उन्हीं के सहारे हम तो रहते हैं। और जो कुछ भी तकलीफ़ होती है तो गुरु पा के बताए रास्ते पर चलने पर हमें उन सारी तकलीफ़ों से भी छुटकारा मिल जाता है। यानी कि गुरु पा तो कुछ अपनी प्यारी संगत के साथ बुरा होने ही नहीं देते हैं। कहते हैं ना कि सभी संगत यही कहती है कि गुरु पा 90% दुख तो इन्हीं अपने ऊपर लेकर ही काट देते हैं। बाकी हम इंसानों को सिर्फ 10% ही उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के इतने माड़े कर्म हैं तो उनको भुगतना तो है ही। फिर भी इतना का हम लोगों को कष्ट भुगतना पड़ता है। गुरु पा की दया से, गुरु पा मेरे शिव जी, मेरे भोलेनाथ, उन्होंने हम लोगों को गुरु पा के वो गुरु पा के रूप में हम लोगों के जीवन में आए। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे मालिक और सभी भगवानों का ये बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु पा को मेरे जीवन में शामिल किया गया। गुरु पा ने अपने जीवन में हम लोगों को शामिल किया और हम लोग गुरु पा के संगत बन पाए। जीवन बहुत ही ज़्यादा सहज हो गया है और जितना डर डर के जीते थे हम लोग, वो डर ख़त्म हो गया है। डर थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर दूसरी क्षण यही होता है कि नहीं, गुरु पा तो है ना, कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तो मैं बता रही थी कि मेरे देवर लगते हैं एक, तो उनका मैंने कैंसर का सुना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो बस क्षमा इसी बात का मांगती हूँ मैं गुरु पा से अपने, कि मैं उनको गुरु पा के बारे में बता नहीं पाई। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने सोचा कि मैं उनके घर जाऊँ और बताऊँ कि गुरु पा के बड़े मंदिर जाओ, या फिर उनको कोई मैं जो जल प्रसाद रखती हूँ वो दूँ। लेकिन संगत जी, आप लोग जानते हो ना, जल्दी कोई गुरु जी पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि समाज में इतने गुरु के फ्रॉड गुरु जो काफ़ी हुए हैं पहले, उनका सुनकर काफ़ी कोई भी जल्दी विश्वास नहीं करता है। जो मानता है वही मानता है। मैं भी नहीं मानती थी, आपको मैंने पहले अपने पिछले सत्संग में मैंने बताया है। मैं भी किसी भी गुरु जी पर विश्वास नहीं करती थी। बस मैं यही कहती थी, कैसे लोग गुरु को मान लेते हैं, किसी इंसान को भगवान से बढ़ के थोड़ा ही ना कोई है। लेकिन ये गुरु पा तो मेरे अपने भोलेनाथ है, साक्षात भोलेनाथ ही हम लोगों के जीवन में आए हैं। और
एक नीम करोली बाबा हैं, वो हनुमान जी के साथ साथ रूप लेकर आए थे हम लोग का कल्याण करने के लिए। तो मैं इन दोनों लोगों को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ और मेरे परिवार में भी, मतलब मेरे मायके में बहुत सभी लोग मानते हैं, मेरे हस्बैंड भी मानते हैं। गुरु पापा को तो नहीं पता, मानते हैं, ज़्यादा नहीं मानते पर मानते हैं। तो वही मतलब मैं सोचती ही रह गई कि अब बताओ कब बताओ। ये बताती हूँ तो कोई, मुझे बहुत ही गुस्सा आती है, अगर बताती हूँ कोई मतलब बात को मानता नहीं है या यूँ ही टाल देता है अनसुना, मतलब ऐसे कि नहीं, या यूँ मतलब ऐसा होता नहीं कि मतलब सुना सुना कर देते हैं लोग। तो ये जब कोई गुरु पापा को नहीं मानता है तो मतलब कदे से नहीं सुनता बात, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है मन में। फिर दूसरे क्षण यही बात आती है मन में कि छोड़ो, कोई माने ना माने, मैं तो मानती हूँ। हर एक की अपनी इच्छा होती है, अपना मन होता है, हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन बस यही रहता है कि किसी को बता दें तो भला हो जाए। मैं बहुत सारी संगत जोड़ना चाहती हूँ, मैं हर बहुत काफ़ी मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन ये लगता है क्या करना ही बताकर, जब कोई मानता नहीं है बात को। एक लोगों को और भी कैंसर, एक लेडी को था, मैंने मतलब उनके कोई रिलेटिव थे, उनको ही बताया तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो तभी से मेरा मन था कि नहीं, क्या बताएं, कोई माने ना माने, इतनी दिक्कत उनको है, यही कहेंगे ये किसी हमको क्या बता रही हैं, कोई जाए ना जाए। तो मतलब थोड़ा सा मन ये हो जाता, नहीं बताएंगे, कोई मानेगा नहीं। तो ऐसा सोचते सोचते पूरा समय निकल गया और वो बेचारे एक्सपायर भी हो गए। तो अभी तक 1 सप्ताह हुआ है, 10 दिन लगभग हुआ है उनको एक्सपायर हुए। तो मन में बहुत तकलीफ़ थी कि बताओ, चले गए। उनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और कोई ज़्यादा उनकी मतलब एज भी नहीं थी। तो बहुत तकलीफ़ हुई देखकर कि वो मतलब एक्सपायर हो गए इस कैंसर के मतलब बीमारी में। तो ऐसा था, तो इसीलिए मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। बस मैं यही सोच रही थी बार बार कि काश मैंने बता दिया होता, वो बच जाते, काश मैंने बता देता दिया होता गुरुपा के बारे में, शायद वो बच जाते। लेकिन वो करीब उनको 2 साल हो गया था। तो मैं यही सोचती थी कि पता नहीं फ़ायदा हो ना हो, तो ये इंसान यही हंसी उड़ाएगा कि हाँ लो बताया था, कुछ नहीं हुआ, ये सोच कर मैंने नहीं बताया। पर मैं क्षमा चाहती हूँ, गुरुपा काश बता दिया होता तो शायद ही वो बच जाते। उनके बच्चे हैं अभी, 2 जवान लड़कियां हैं, बेटा है। तो ये सब सोचकर थोड़ा मन में तकलीफ़ थी, तो मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। बाकी अब ये है कि मेरे एक मतलब ये होते नहीं, जैसे कि नेबर होते हैं, तो उनके भी पड़ोसी नहीं है, थोड़ा सा दूर पर, तो वहाँ जानने वाले हैं, तो उनको भी कैंसर ही हो गया है, मुंह में कैंसर उनको भी हो गया है। तो अब मैं यही बस सोच रही थी कि नहीं, मैं उनको अब वो भी लखनऊ गए हैं इलाज कराने के लिए, जब वो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी जाकर, कोई माने या ना माने, बताना मेरा फ़र्ज़ है। और संगत जी, आपको एक बात और बता दूं कि जब वो एक्सपायर हो गए उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे एक सत्संग में, 2-3 दिन बाद नहीं, अभी 2 दिन पहले ही की बात है, मैं सत्संग सुन रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मैंने क्यों नहीं बताया, काश बता देती। तो एक सत्संग मैंने सुना, तो उसमें भी आंटी जी यही बता रही थी, सेम वही स्टोरी थी कि वो किसी को कैंसर हो गया था, तो उनको किसी ने बताया गुरुजी के बारे में। तो वो बड़े मंदिर गए, वहाँ का जब प्रसाद और लंगर प्रसाद वगैरह खाया तो उनके हस्बैंड सही हो गए थे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मतलब अब जो ये मतलब जो दूसरे हैं जिनको कैंसर है, मैं उनको बता ही देती हूँ, शायद वो मतलब वो तो ठीक ही हो जाएं, जो गए कोई बात नहीं, शायद उनका जीवन ईश्वर ने इतना ही लिखा था जो मैं उनको नहीं बता पाई। शायद गुरु पाक की मर्जी रही होगी कुछ कि मैं उनको ये सब नहीं बता पाई, उनके साथ मतलब वो उनके साथ ऐसा हो गया। पर ये जो दूसरे दूसरे पर्सन है, उनको कैंसर है, तो मैं उनको बताऊँगी जाकर, भले वो माने ना माने, वो उनकी मर्जी है। पर मुझे ये लगता है कि गुरु पाक ने मुझे आदेश दिया है कि तुम उनको बताओ जाकर। तो सत्संग में यही था कि बता देना चाहिए, बस ये नहीं सोचना कि अपने मन से नहीं सोचना चाहिए। मैं जो सोच रही थी ना कि यहाँ 2 साल हो गया, पता नहीं ठीक हो ना हो, अब तो लास्ट स्टेज पर है। तो मैं वो तो जो मैंने सत्संग से ना, उसमें यही था कि वो तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थे, काफ़ी बीमार थे, वो भी ठीक हो गए थे। तो अब मैं इनको बताऊँगी जाकर, गुरुपा उनको ज़रूर ठीक कर देंगे। गुरुपा से अरदास भी करूँगी कि वो उनको ठीक कर दें, किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जो दूसरे पर्सन है वो भी काफ़ी यंग है, अभी कोई एज नहीं है उनकी। तो ये सब देखकर काफ़ी तकलीफ़ होती है।
तो गुरु पा का लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना जो उन्होंने मुझे ऐसा सत्संग सुनवाया दूसरी संगत का, कि मुझे मेरे मन में ये सवाल आया कि मैं उनको बताऊंगी जाकर, शायद उनका जीवन बच जाए। शायद क्या गुरुपा उनका जीवन बचा ही लेंगे। और आज मैं गुरुपा का यही शुक्राना सत्संग था। तो अगर किसी संगत को मेरी इस सत्संग से या इस बात से मैसेज मिल रहा हो कि अगर कोई भी बीमार है तो आप उसको गुरुपा के बारे में बता दीजिए। मानना न मानना उसकी मर्जी है, लेकिन गुरुपा का जिसका कल्याण करना होगा वो उन तक पहुँच ही जाएगा। और हम लोगों को जितना जिसका भला ज़्यादा हो सके करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अब तो यही है कि पता नहीं कब क्या हो रहा है, तो बहुत दिक्कत तकलीफ़ होती है। तो गुरुपा जितने लोगों के घरों में पहुंच सकें, जितने लोगों का कल्याण गुरुपा कर सकें और लोगों का कल्याण हो सके, ये सब हम लोगों को ही मतलब देखना चाहिए कि हम लोग कितना गुरुपा के द्वारा कितना किसी का कल्याण कर सकते हैं, उसका भला कर सकते हैं। और गुरुपा कितने लोगों को की जीवन की रक्षा कर सकते हैं, उनका कल्याण कर सकते हैं। तो शायद ये एक सेवा मेरी गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाली है ये, और मैं ये करूँगी। जब वो आएंगे तो मैं उनको बताऊँगी जाकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। अगर आप लोगों को मेरा सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे दूसरी संगत को भी को भी गुरु जी की कृपा मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त अपनी वाणी को यहीं पे रोकती हूँ, बाकी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।